अगर नहीं तमीज से बात करना सीख लो, क्योंकि देखो मेरे घर में पानी अगर मैं चाहूंगी तो दे सकती हूँ, नहीं चाहती तो मैं नहीं दूंगी, ठीक है? बड़ा दिमाग में बता था। हाँ चलो जाओ यहाँ से, पता है ना मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं, प्लीज गेट आउट, चले जाओ यहाँ से। हाँ सुनने लगा, तो मेरे घर में क्या कर रहे हो? लगा तो तमीज से बात करो ना, तो मेरे घर से चले जाओ, मैं तो नहीं, मैं पानी नहीं देना चाहती, साफ बात है। भैया तो पे खाए है बेटा, जा तो नहीं कर जा, मेरे घर में पानी नहीं, मैं नहीं दूंगी बस। खाए है हाँ नहीं पिलाना चाहती पानी में बस। दिमाग में खराब, दिमाग खराब। जब रोटी का पीछा नहीं दे सकता तो भाई मैं किसी से इतना मतलब नहीं रखती हूँ। जान किया पानी की बहाने। दीपावली के शुभ अवसर पर श्री अमरेंद्र जाना जी जो मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल से है और श्री ब्रजेश नंदन पटेरिया साहब जी जो जिला सागर मध्य प्रदेश से हैं, उनके सहयोग से हम वनवासी अनाथ सूरदास बहन माया जी को और एक बूढ़ी माँ को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। और आगे हाथ बढ़ाओ। और साधु संत सूरदास और हमारी बूढ़ी माताओं के लिए संपूर्ण पेठा सेवा, दक्षिणा सेवा बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी की तरफ से है, जो गुड़गांव रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज दीपावली है, तो दीपावली के शुभ अवसर पर मैं भैया को और दीदी को हैप्पी दिवाली कहना चाहती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि उनके घर पे आज के पूरे दिन और पूरे रात में लक्ष्मी माँ का निवास हो। आज हमेशा उन पुण्य का काम किए हैं और हमेशा करते रहते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ उनका सुखी रहे परिवार और उनके पास कोई कलह ना आए जिससे उनको कोई प्रॉब्लम हो, और ऐसे ही वो हमेशा तरक्की करते रहें और खुश रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम यही चाहते हैं हमारा आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। हमको आटा, चावल और सब्जी बनाने के लिए तेल, मसाले, दाल, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है। अच्छा माया जी। हाँ जी। आप ये आप दे देना। ओके भैया। जिसको भी लगे, इसमें पेठा है। हाँ जी ठीक है। और ठीक है भैया। माया एक बार अपनी गृहस्थी दिखा दो तो फिर मैं ममता कहाँ है? अच्छा अच्छा ठीक है, हो गया, रख के। आज के दान पा के हम बहुत खुश हैं। आपके पास खाद्य सामग्री में क्या क्या है? हमारे पास खाद्य सामग्री में थोड़ा सा तेल बचा हुआ है और आटा है बस। साग सब्जी और ये सब चीज़ें मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। दाल हो गया, चावल हो गया। हम तो 2 महीने से आपके पास आए नहीं, जहाँ तक मुझे याद है 2 महीने या 1.5 महीने हुआ। भैया 2 महीने हो गए हैं। तो इस बीच में आपको किसी ने खाद्य सामग्री दी? नहीं भैया, इस बीच में खाद्य सामग्री कोई दिए तो नहीं है। लेकिन हमने आपका वीडियो भी बनाकर कई बार डाला ताकि और भी लोग आपकी मदद के लिए आगे आए। हाँ जी। और आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा लोगों को भूलने की बीमारी है, शायद मुझे भी शायद। तो आप अपना परिचय एक बार बताइए कि आपके घर में कौन कौन है और आपका कैसा चल रहा है। मेरे घर में मेरी मम्मी हैं जो अभी मेरे साथ रहती हैं। और आपके पिता? मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है। कब? आज से 20 साल पहले हो गया था, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे थे, इसीलिए। अब तो हमारे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो गई है, तो पढ़ाई भी रुक गई है हमारी। हम बहुत पढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं अपना पढ़ लिख कर कुछ करें,
जॉब करना चाहते हैं, हमारे भी कुछ सपने हैं पर वो पूरे नहीं हो पाते हमारी मजबूरी की वजह से। तो पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमारी पढ़ाई में हमको पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि साल में मतलब एक साल में 28,000 रुपये लग रहा है। तो अब 2 साल की पढ़ाई अगर हम कंप्लीट करेंगे तो 48,000 रुपये लगेगा, और इतने पैसे तो हम चाह के भी नहीं कमा पाएंगे, हमारी मम्मी भी नहीं कमा पाएंगी। तो 28,000 में कितने अभी पैसे आपके पास हैं? जैसे हाँ 28,000 में आप अभी कितना तो मैनेज कर सकती हो? मतलब मैनेज तो मैं कितना कर सकती हूँ, 10,000 तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इतने पैसे तो कमाने पड़ेंगे, बट हाँ 1-2 हज़ार ही कर पाऊंगी, और वो 1-2 हज़ार से कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो 1 साल के पढ़ाई के खर्चा आपका 28,000 है। हाँ जी। वो क्षमा चाहते हैं लेकिन हम तो जानते नहीं वो कौन सी पढ़ाई है माया जी, कौन सी डिग्री है? वो डिग्री बीएड है और एक डीएड है। इन जो डिग्रियों को प्राप्त कर लेते हैं उनकी किस्मत ही चमक जाती है, क्योंकि इसमें जैसे हम पढ़ाई करते हैं हमको टीचिंग लेवल पे हम जा सकते हैं, और टीचिंग लेवल के अलावा हम और भी बहुत चीज़ें हैं जिनको हासिल कर सकते हैं, जैसे एक लेक्चरर हो गया, मतलब ये सब चीज़ें हैं, इनको कर सकते हैं। और दूसरी बात एक फ़ायदा और है हमें बीएड और डीएड करने से कि हम पैट का एग्ज़ाम करेंगे, और पैट का एग्ज़ाम करने के बाद हम 1 साल के अंदर अपनी जॉब को हासिल कर सकते हैं अच्छे नंबरों से। यही एक खासियत है उसमें। अगर कोई भी जॉब करना चाहते हैं तो मैं यही चाहती हूँ कि हर कोई इंसान कहीं भी पढ़ाई करे तो स्पेशल बीएड करे, जिससे कि पढ़ाई में मेहनत भी ना लगे और मन से करो तो अच्छी खुशखबरी भी आए आपके पास। माया जी क्या पूछा मैं, जिनके माता पिता नहीं गार्जियन नहीं होते उनको क्या किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जिनके माता पिता और गार्जियन नहीं होते तो उनको सबसे पहले तो अपने गांव समाज से रूबरू करवाना पड़ेगा। नहीं मतलब आपके जैसे पिता नहीं है, कोई आपका ना घर है ना जमीन है, आप झोपड़ी में रहती हो, तो किन किन परिस्थितियों का, क्योंकि माता पिता जिनके पास है वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, वो अपने माता पिता को ऐसे शब्द ही बोलते हैं कि हमको दिया क्या है। हाँ, मेरे पिताजी नहीं है तो मुझे दूसरों के लोगों को देख कर लगता है कि मेरे पिताजी होते तो मेरे पिताजी का भी आशीर्वाद होता मेरे साथ। और इसके अलावा मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे लोग ताने भी मारते थे कि तुम्हारे तो पिताजी भी नहीं है, तुम आगे की पढ़ाई कैसे करोगी, तुम लावारिश हो, ये है वह है, तुम कुछ कर नहीं पाओगी, ये सब कहते थे। लेकिन मैं इन सब बातों में इतना ध्यान नहीं देती थी। सचमुच में जिसके माता पिता नहीं होते ना उसको बहुत निंदा से गुजरना पड़ता है। माया लेकिन इन असुरों के बीच में अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो बहुत ही खतरनाक जगह है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ असुरों की भरमार है। हाँ भैया, इसलिए हम आते नहीं आपके पास। कोई बात नहीं भैया, पर बात एक ये भी सच है कि मैं यहाँ पे इसलिए रह रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की यादें हैं, और अगर मेरी जॉब लग जाएगी ना तो मैं खुद इतनी बिजी हो जाऊंगी कि मुझे यहाँ पर भी आने का टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जहाँ आप रहती हो रहने लायक जगह नहीं है, यहाँ गाली गलौज, शराबबाजी, जुआ, ताश, यहाँ वो सब होता है जो हम टीवी में देखते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन मुझको पढ़ाई करनी होती है ना, तो हम अपने कान में लीड लगा लेते हैं या तो रुई लगा के पढ़ लेते हैं। बड़ा ताजुब होता है कि आपकी हमारी बहन के इतने सुंदर विचार भी हो सकते हैं असुरों के बीच में, ठीक उसी तरह जैसे लंका में राक्षसों के बीच में विभीषण जी रहते थे। वो तो है, इंसान को ना हर परिस्थिति में ढलना चाहिए। यहाँ तो मुझे लगता है जहाँ मैं बैठा हूँ तो गाली का नाश्ता करते हैं लोग, क्या ये सत्य है? मैं सच कह रहा हूँ? यहाँ पर तो अब हमारे गांव में वैसे हमको बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात सच है, जब सुबह और शाम भगवान का नाम लिया जाता है तो यहाँ पर गाली से महाभारत शुरू हो जाता है। नहीं, महाभारत तो हाँ, महाभारत और ऐसे ऐसे शब्द, पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि पता चले हम एक ही तरफ का दिखाएंगे दर्शकों को, लेकिन सबको हमारे समझ में भी आना चाहिए ना कि कोई कीचड़ में कमल कैसे खिलता है। ये माया जी देखिए कितना आनंदित है, कितना खुश है, कितनी अच्छी बुद्धि है। तो ऐसा नहीं कि मैं एक सीख भी मिलती है कि आप असुरों और दुष्टों के बीच में रहकर भी कितनी सात्विक और कितनी शांत। लोग कहते हैं कि गलत लोगों के साथ रहने से गलत बुद्धि आ जाती है, क्या ये सत्य है? नहीं, ये गलत है।
गलत लोगों के साथ रहने से सद्बुद्धि कहीं नहीं जाती, बस इतना होता है कि उनके रहने की जो संगति होती है वो थोड़ी बदल जाती है। अब जैसे मैं आपके साथ रह रही हूँ या फिर मेरी मम्मी अपने साथियों के साथ रह रही है, उनके साथी क्या कर रहे हैं तो वो मम्मी को जो कुछ बोलेंगे तो उनकी बात मान रही हैं वो, लेकिन ये नहीं कि वो खुद बिगड़ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन लोग तो कहते हैं कि बुरे लोगों के साथ रहकर बुराई आती है, आपकी हाँ। क्यों बुराई नहीं आई? बुरे लोगों के साथ रहकर बुराई जरूर आती है। कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये बात सच है। लेकिन हमारे अंदर इसलिए बुराई नहीं आई हाँ। क्योंकि हम शुरू से अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में किए हैं और हमारी किस्मत ऐसी जगह पर ले गई कि आज भी हमारे अंदर वही चीजें हैं जहाँ से हम सीख कर आए हैं। ठीक है माया बहन जी, सीताराम। सीताराम भैया, उनको मम्मी को भेजो, मम्मी को भेजो। अपने घर जाना। आइए आइए आइए। तो देखिए, नित्य आप भी घर बैठे गुप्त संतों के दर्शन करिए। और माँ देखिए, हमारे साधु संत पैर में भी कुछ नहीं पहनते। देखिए, वैसे जैसे प्रभु श्री राम जी और भरत जी ने जी पैर में भी हमारे साधु संत कुछ नहीं पहनते। और आज फिर से हमारी भूमि धन्य हो गई जो साधु संतों के चरण पड़े हमारे सूरदास आश्रय स्थल में। और ये देखिए, तो नित्य आप गुप्त संतों के दर्शन करिए घर बैठे। आइए विराजिए महाराज जी, क्योंकि चित्रकूट धाम ऋषियों की तपोस्थली है। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो लगातार संत महात्माओं को दिवाली के शुभ अवसर पर पेठा और लीजिए महाराज जी 20 रुपए दक्षिणा। लीजिए महाराज जी, पेठा और दक्षिणा भेंट कर रहे हैं बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी। हमारे दान दातों का सभा सुहाग रहे, आनंद रहे, बाल बच्चे कुशल रहें और हमेशा के लिए दान देते रहें। जब तक हम आते जाते रहें तब तक खिलाते पिलाते रहें, खूब आनंद रहें, खूब खुश रहें, हमारा आशीर्वाद है। दान दातों के हमारे बड़े भाग हैं। गंगा जमुना में पानी रहे जब तक उनकी जिंदगी रहे। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी देखिए हमारी वृद्ध माताओं को पेठा भेंट कर रही हैं। लीजिए महाराज जी। लीजिए महाराज जी, धन्यवाद। आप भी लीजिए महाराज जी। क्योंकि संतों की सेवा, हम जैसे वृद्धों की सेवा आप लोग बड़े अच्छे और भाव से कर रहे हैं। हम लोग तो आभारी हैं आप लोगों के, जो कि संतों की आकर के आप लोग सेवा करते हैं। आप दीर्घायु हों, आपकी मनोकामनाएं सफल हों। धन्यवाद है। इस चित्रकूट में राम की तपोभूमि में उसमें आकर के इतना दान करते हो, धन्यवाद है आप लोगों के लिए। धन्यवाद, जय हो। लीजिए महात्मा जी। हाँ जी जी, लीजिए महात्मा जी। दानदाता को आशीर्वाद है चित्रकूट धाम की ओर से, सभी संतों का आशीर्वाद है। जय जय।
अब तो महाराज आते ही नहीं है। हमारा बाला के पास ग्राम है जारी, जी, वहीं हमारा स्थान है। कौन सा स्थान है महाराज जी? ये सती माता के स्थान के पास है, जो सती भाई थी जारी में। अच्छा, जो सती माता। हाँ। ये कब की बात है महाराज जी? ये करीबन 40-45 साल हो गए उनको सती भाई। सती जो है वो परमात्मा का रूप है, देवी है वो। नहीं तो कैसे सती हुई? तो सती हुई वो असल वो भय चिता लगाया गया। अच्छा, चिता लगाया गया, चिता में बैठ गई वो, अपने आप आग लग गई, जल गई पति के साथ। सती का ये होता। अच्छा, पति मृत्यु अवस्था में चिता में लेटे हाँ, थे और पत्नी भी उसी चिता में लेटे। हाँ, जिंदा समाधि ले गई वो, तो जिंदा जल गई। जिंदा जल गई। तो किसी ने प्रेरित किया, किसी के दबाव में कि स्वेच्छा से? नहीं, किसी के दबाव में, अपने मन से। क्योंकि आज की पीढ़ी नहीं, किसी का दबाव नहीं महाराज जी। आज के लोगों को नहीं पता ना कि सती होती क्या है। किसी के उसे नहीं, अपने मन से। पुलिस डिपार्ट मतलब सारा हुआ डटोरा हो, कोई मतलब किसी की बात नहीं उसने माना, बढ़ गई, सती हो गई। तो जब महाराज जी वो सती हुई तब उनको जली होगी जीवित, जलती चिता में, तो उनको दर्द और तकलीफ नहीं हुई होगी? वो परमात्मा है, वो परमात्मा है, आदिशक्ति है, आदिशक्ति है, परमात्मा है। तो क्या उस जगह पे अब मंदिर बन चुका है? हाँ, मंदिर बन चुका है, मंदिर बन चुका है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ साधु संत रहते हैं? हाँ, पूजा होती है डेली। अच्छा अच्छा, कितने साधु रहते हैं महाराज जी? साधु एक पुजारी रहता है और उसके बाल बच्चे रहते हैं, ज़्यादा तो नहीं रहते वहाँ। अच्छा, पुजारी रहते हैं, बाल बच्चे, तपस्वी साधु नहीं रहते? हाँ, और संत नहीं रहते विशेष। उसमें कुछ जात भी लगी हुई है, ऐसा नहीं। नहीं, जात ही दुख का कारण है। दुख का कारण है, लेकिन अब वो लगी हुई है, लगवा दिया है उन्होंने, जिनकी वो थी वो लगवा दिया। क्योंकि मुझे लगता है लोग नरक की बात करते हैं, धन ही नरक है। जितना जिसके पास ज्यादा धन होगा, अशांति का कारण धन ही तो है। हाँ, बस बस, अशांति का कारण केवल धन है और कुछ नहीं है। मुक्ति का रास्ता क्या है? मुक्ति का रास्ता क्या है? ये तो केवल राम नाम ईश्वर का जो है वही मुक्ति का एक रास्ता है, और धन नहीं है कोई मुक्ति का रास्ता। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता न कोई, और धनवंता उसी के मानिए जिसके राम नाम धन, उसी को कहा गया है। वही सबसे बड़ा धन है, वही सबसे बड़ा मुक्ति का धन है। लेकिन महाराज जी, हमने देखा आज तो लोग सदगुरु की पूजा कर रहे हैं। सदगुरु मानो कभी सदगुरु हो सकता है? मानव रूप में हम जाते हैं साधु संतों के पास, लेकिन हमें किसी ऐसे संत के दर्शन नहीं हुए जो लोक कल्याण की भावना रखते हों, समाज के लिए जीते हों, काम क्रोध लोभ से मुक्त हों। आपको ऐसे मिले सदगुरु? मिले तो मतलब सब नहीं आए, ढूंढे ढूंढे मिले थे। नहीं, आपको ऐसे संतों के दर्शन हुए हाँ, जो हाँ, काम क्रोध लोभ से मुक्त हो है? हाँ, बिल्कुल। और साथ में लोक कल्याण के दीन दुखियों दीनहीन के लिए जीते हो? हाँ, बिल्कुल सत्य बात। नहीं, ऐसे साधु संतों के हाँ, आपके हमारे दर्शन हुए। हमारे गुरु खुद है, हमारे गुरु जी खुद हैं, बाल ब्रह्मचर्य है, लेकिन कोई माया से नहीं। माया ब्रह्मचर्य होना, ब्रह्मचर्य तो दुनिया है, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं है। देखिए, आपका ब्रह्मचर्य होना या नहीं होना, इससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। वो तो आप अपनी मन की शांति के लिए हो। नहीं, मैं कर्म की बात कर रहा हूँ। जो दीनहीन, किसी को किसी जरूरतमंद की दवा करवाना, भूखे को भोजन देना, बेटी की शादी करना,
बच्चों को स्कूल भेजना, जो अनाथ है, जिनका कोई नहीं है, जिनके अपनों ने छोड़ दिया, यही तो सनातन है, यही तो हमारे प्रभु श्री राम ने किया। और हम अपनी शांति के लिए कहीं छुप कर बैठ जाएं और अभी तक अपनी शांति ही खोज रहे हैं। सही। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। हम ज़्यादा पैसा आने लगा तो ईंट पत्थर के घर बना रहे हैं। नारद जी ने एक चौपाई कहा भगवान राम से कि यही विधि होए नाथ हित मोरा, तही विधि करहु सो बेग दास मैं तोरा। हे प्रभु, जौने विधि मोर हित हुए वो मेरे साथ आप उपकार करिए। जी महाराज जी। तो फिर क्या कहा परमात्मा ने? परमात्मा ने उनको जो मांगा, ये विधि हुए नाथ हित मोरा। तो भगवान नारद जी के मन में था कि मेरी शादी हो जाए। अब भगवान से मांग रहे थे कि ये विधि हो, तो ये जमने विधि हमारा हित होगा, हाँ, वही तो करेंगे हमारे साथ हो। शादी के लिए कि तो नहीं करेंगे। लेकिन महाराज जी इसके पिछले और पहले जाएंगे, हाँ? तो नारद जी को घमंड हो गया था। हर जगह वो बताते फिरते थे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचर हूँ। हाँ। तो जब तो समाधि लगाए बैठे थे, लेकिन परमात्मा ने तो सबका घमंड तोड़ा है। हाँ, यही बात। शंकर जी ने रोका उनको, नारद जी को सब देवता रोके। हाँ। वहां नहीं जाना, क्षीर सागर नहीं जाना, हाँ। उनसे मत कहना, वहां भी उनसे नहीं कहना। तो वो ना माने, गर्व उनको तो अभिमान आ गया था। तो जाके वहां कहने लगे तो भगवान ने कहा कि नहीं ठीक है नारद जी, आप तो ऋषि हैं, क्यों नहीं कर सकते ऐसा। तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उनका काम आया, अभिमान आ गया तो आगे रच दिया रहेश की ले। जी महाराज जी। तो माया से कोई चाहे, माया से हम तो रोज महाराज जी जैसा कि लाइव आते हैं, माया से ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बच पाए, और सबका राम ने घमंड तोड़ा। सही। हमारे साथ एक दो संत ऐसे भी जुड़े हैं जो कहते हैं राम की निंदा करते हैं। उनको करते। मैंने साक्षात देखा, कोढ़ी का रोग हो गया। जो परमात्मा की निंदा करते हैं, परमात्मा के नाम पर खाते तो हैं लेकिन अंदर ईर्ष्या द्वेष की भी भावना रखते हैं। उनको किसी का कोढ़ी का रोग हो गया, किसी को कैंसर हो गया, सही, कोई लूला हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कोई अपाहिज बन गया। हम ऐसे भी चित्रकूट में हैं, हमें तो बड़ा देख के ताज्जुब नहीं, होता है। बहुत है, ये बात नहीं। तो महाराज जी सदगुरु कौन है? सतगुरु तो एक परमात्मा को हम मानते हैं, और तो हम नहीं मानते किसी को, केवल परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। सतगुरु एक परमात्मा है और कोई नहीं है। क्योंकि महाराज जी हम भी जब चिंतन करने बैठते हैं, हम देखते हैं मानव रूप में चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में बैठा हो, सबके सब माया मोह के, काम क्रोध लोभ से कोई मुक्त नहीं है।